ओम शांति। सुनते हैं आज 18 मई 2025 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, होली का आध्यात्मिक अर्थ क्या बताया गया है? उत्तर, होली का अर्थ है पवित्रता। जब हम अपवित्रता को योगाग्नि में जलाते हैं तब सच्ची होली मनाते हैं। पहले जलाते हैं, फिर मिलन और खुशियाँ मनाते हैं। प्रश्न 2, बाप दादा ने किस प्रकार की सेवा करने पर बल दिया है? उत्तर, बाप दादा ने अनुभूति कराने की सेवा पर बल दिया है। सिर्फ वाणी से नहीं बल्कि ऐसी तपस्या करो जिससे दूसरों को अनुभव हो, हिम्मत और उमंग उत्साह मिले। प्रश्न 3, बाप दादा ने बच्चों को कौन सा दृढ़ संकल्प करने को कहा? उत्तर, बाप दादा ने कहा, दुआ देना है और दुआ लेनी है, सुख देना है और सुख लेना है, मुझे करना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प लेना है। प्रश्न 4, 3 मुख्य खाते कौन से हैं जिनका जमा करना आवश्यक है? उत्तर, पहला पुरुषार्थ की प्राप्ति, दूसरा संतुष्टि का खाता, तीसरा सेवा का फल। प्रश्न 5, क्यों बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती? उत्तर, क्योंकि यह संगम युग सहज पुरुषार्थ का युग है। जब बाप का सहयोग है तब मेहनत की आवश्यकता नहीं। मोहब्बत में रहकर सहज योगी बनो, मेहनत से मुक्त बनो, यही बाप दादा का संदेश है। प्रश्न 6, बाप दादा ने शब्द ब्राह्मण और संस्कार ब्राह्मण में क्या अंतर बताया? उत्तर, शब्द ब्राह्मण वह है जो ज्ञान को सिर्फ बोलता है परंतु जीवन में नहीं उतारता। संस्कार ब्राह्मण वह है जो हर कर्म, संबंध और संकल्प में ब्राह्मणता के संस्कार दिखाता है, वह ही बाप समान बनता है। प्रश्न 7, कौन सी 3 स्थितियाँ आत्मा को निरहंकारी बनाती हैं? उत्तर, स्वयं को निमित्त समझना, दूसरा हर कार्य में बाबा को आगे रखना, तीसरा सेवा में भी श्रेय बाबा को देना। प्रश्न 8, बाप दादा ने सहज रजाई किसे कहा है जो आत्मा को थकने नहीं देती? उत्तर, बाप की याद को सहज रजाई कहा जो आत्मा को सेवा की थकावट, विघ्न और माया से बचाती है और ठंडी ठंडी स्थिति में रखती है। प्रश्न 9, बाप दादा के अनुसार आज के युग में किस आत्मा को सर्व प्राप्तियों वाली आत्मा कहा जा सकता है? उत्तर, वह आत्मा जो पवित्र, निरहंकारी, निर्विकारी सेवा में सच्ची और हर परिस्थिति में स्थिति प्रधान रहती है, वही संपूर्णता के समय और सर्व प्राप्तियों वाली आत्मा है। प्रश्न 10, बाप दादा ने मधुबन समान वाइब्रेशन किस स्थान को कहा और कैसे बनता है? उत्तर, जहाँ आत्माएं एकमत होकर सेवा और योग में स्थित हैं और जहाँ हर आत्मा सदा सुखद संकल्प रखती है, वह स्थान मधुबन समान बन जाता है। यह वाइब्रेशन से संभव है, स्थान से नहीं। प्रश्न 11, मास्टर त्रिकालदर्शी की पहचान क्या है? उत्तर, जो आत्मा बीते हुए को सबक, वर्तमान को अवसर और भविष्य को प्राप्ति के रूप में देखती है, वह मास्टर त्रिकालदर्शी है। वह कभी भी दुख या भ्रम में नहीं आती। प्रश्न 12, वरदान में अचल अडोल बनने का क्या आधार बताया गया है? उत्तर, नॉलेजफुल स्थिति के आधार पर व्यक्ति और परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जो योगाग्नि में स्थित रहते हैं वही अंगद समान अचल अडोल रहते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।